कंजूस आदमी देवलोक में नहीं जाते। मूर्ख लोग दान की प्रशंसा नहीं करते। पंडित लोग दान का अनुमोदन करते हैं। दान से ही मनुष्य लोक परलोक में सुखी होता है। तृष्णा की नदियां मनुष्य को बहुत प्यारी और मनोहर लगती हैं। जो इनमें नहाकर सुख खोजते हैं उन्हें बार बार जन्म, मरण और बुढ़ापे के चक्कर में पड़ना पड़ता है। लोहे का बंधन हो, लकड़ी का बंधन हो, रस्सी का बंधन हो, इसे बुद्धिमान लोग बंधन नहीं मानते। इनसे कड़ा बंधन तो सोने का, चांदी का, मणि का, कुंडल का, पुत्र का, स्त्री का है। गृहस्थ को चाहिए कि वह किसी प्राणी की हिंसा न करे, चोरी न करे, असत्य न बोले, शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन न करे, व्यभिचार से बचे और रात्रि में असमय भोजन न करे। गृहस्थ के कर्तव्य इस प्रकार हैं, जिस आर्य श्रावक गृहस्थ को 6 दिशाओं की पूजा करनी हो, वह 4 कर्म क्लेशों से मुक्त हो जाए। जिन 4 कारणों के वश होकर मूढ़ मनुष्य पाप कर्म करने में प्रवृत्त होता है, उनमें से उसे किसी भी कारण के वश में नहीं होना चाहिए और संपत्ति नाश के उसे 6 दरवाजे बंद कर देने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। नमो बुद्ध। मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, भला दूसरा कोई उसका स्वामी कैसे हो सकता है? मनुष्य अपने आप ही अच्छी तरह से अपना दमन करके दुर्लभ स्वामित्व को, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही वह अपनी गति है। इसलिए तुम अपने आप को संयम में रखो, जैसे घुड़सवार अपने सधे हुए घोड़े को अपने वश में रखता है। सब अस्तित्व क्षणिक मात्र होते हैं, अतः प्राणियों में तथा इंसानों में अजन्म, अचल, अपरिवर्तनशील अमर आत्मा नहीं होती। हर अस्तित्व में कोई स्वाभाविक शक्ति होती है जो अपने जैसे ही एक अस्तित्व को जन्म देती है। इस तरह कोई भी अस्तित्व क्षणिक होने के बावजूद अपने परिणाम के रूप में बना रहता है। पूरी तरह से स्थायी और पूरी तरह से उच्छेद के बीच का यह मध्यम मार्ग है। हर अस्तित्व कारण के रूप में क्षण भर टिकने के बाद परिणाम के रूप में बना रहता है। कारण परिणाम की यह श्रृंखला अनादि है और अनंत भी है। ब्राह्मण न तो जटा से होता है, न गोत्र से और न जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है, वही ब्राह्मण है। अरे मूर्ख, जटाओं से क्या, मृग चर्म पहनने से क्या? भीतर तो तेरा हृदय अंधकारमय है, काला है। ऊपर से क्या धोता है? जो अकिंचन है, किसी तरह का परिग्रह नहीं रखता, जो त्यागी है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूं। कमल के पत्ते पर जिस तरह पानी अलिप्त रहता है या आरे की नोक पर सरसों का दाना, उसी तरह जो आदमी भोगों से अलिप्त रहता है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूं। चर या अचर, किसी प्राणी को जो दंड नहीं देता, न किसी को मारता है, न किसी को मारने की प्रेरणा देता है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूं। ब्राह्मण मैं उसे कहता हूं जो अपरिग्रही है, जिसने समस्त बंधन काट कर फेंक दिए हैं, जो भय विमुक्त हो गया है और संघ तथा आसक्ति से विरत है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गरम कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वह आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। ये एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। ये एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता न तय करना और इसकी शुरुआत ही न करना। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। 4 आर्य सत्य हैं। पहला यह कि दुहक है, दूसरा यह कि दुहक का कारण है, तीसरा यह कि दुहक का निदान है, चौथा यह कि वह मार्ग है जिससे दुहक का निदान होता है। योग की अति अर्थात
तपस्या की अति से भी बचना जरूरी है। भोग की अति से चेतना के चीथड़े होकर विवेक लुप्त और संस्कार सुप्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के दिल दिमाग की दहलीज पर विनाश डेरा डाल देता है। ठीक वैसे ही तपस्या की अति से देह दुर्बल और मनोबल कमजोर हो जाता है। मैत्री के मोगरों की महक से ही संसार में सद्भाव का सौरभ फैल सकता है। बैर से बैर कभी नहीं मिटता, अबैर से मैत्री से ही बैर मिटता है। मित्रता ही सनातन नियम है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, लेकिन मानव के सद्गुण की महक सब ओर फैल जाती है। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। 7 सागरों में जल की अपेक्षा मानव के नेत्रों से कहीं अधिक आंसू बह चुके। अभिलाषा सब दुखों का मूल है। जो नसीहत नहीं सुनता उसे लानत मलामत सुनने का शौक होना चाहिए। घृणा घृणा से कभी कम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। पाप का संचय ही दुहकों का मूल है। जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ा विजयी है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं। एक जग बूंद बूंद करके भरता है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। सत्पुरुष सर्वत्र 5 स्कंधों में छंद्राक छोड़ देते हैं। संत जन काम भोगों के लिए बात नहीं चलाते, चाहे सुख मिले या दुख। पंडित जन अपने मन का उतार चढ़ाव प्रदर्शित नहीं करते। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है।